दोस्तों, आज तक आप सभी ने कई कथाएं और कहानियां सुनी होंगी जो हिंदू धर्म के ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या आपने महाभारत की ये कहानी सुनी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं? बहुत से लोगों को पता होगा कि द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते खुले में ही सहवास करते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि द्रौपदी ने आखिर क्यों और कौन सा श्राप दिया था कुत्तों को जो इसकी सजा आज तक ये भुगत रहे हैं? अगर नहीं पता तो बने रहिए आज की इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत द्रौपदी विवाह से होती है। अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर उन्हें अपने घर लाए तो माँ कुंती ने अनजाने में ये कह दिया था कि जो भी वो लाया है उसे सभी भाई बराबर में बांटकर उसका उपयोग करें, और इसी वजह से पांचों भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा था। दरअसल हकीकत सत्य से कई ज्यादा है। ऐसे में आपको बता दें कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण वर प्राप्त हो। लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि दोस्तों किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी, और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके अलग अलग पतियों से मिले, और इसी कारण उन्हें 5 पांडवों से शादी करनी पड़ी थी। और जब अर्जुन ने द्रौपदी को शादी करके घर लाए थे तो इसी कारण अनजाने में माँ कुंती के मुँह से ये निकल गया कि इसे आपस में सब बांट लो, और अपनी माँ कुंती का मान रखने के लिए पांडवों को द्रौपदी से शादी करनी पड़ी। और इसके बाद पांडवों ने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ वे अपना समय व्यतीत करेंगी, और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 12 वर्ष तक वनवास जाना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती है तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना वर्जित था। दरअसल इससे संबंधित एक कथा भी है, तो आइए आपको बता दें। दोस्तों, ये कथा उस समय की है जब सभी पांडव भाई राज्यसभा में बैठे थे। उस वक्त बाहर नारद मुनि आते हैं। देवऋषि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं और उन्हें अपना आसन बैठने के लिए देते हैं। नारद मुनि के आसन पर बैठने के बाद सभी पांडव भाई अपनी पूरी श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देव ऋषि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहां द्रौपदी आती है और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और बाकी भाइयों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम भाइयों की पत्नी है, इसीलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि स्त्रियों के पीछे कई झगड़े होते हैं, भाइयों की मौत भी हो जाती है कई बार। तो नारद मुनि की बातें सुनकर पांचों भाई सुन रह जाते हैं, और फिर थोड़ा रुककर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं, हे प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए शायद हमें ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत ही नहीं है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना प्रेम तुम भाइयों में है उतना प्रेम तीनों लोकों में अन्य किसी भाई में होगा। लेकिन मैं तुम्हें ये भी स्पष्ट बता दूं कि नियति को कोई नहीं जानता, इसीलिए ऐसी कब क्या जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं तुम लोगों को एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय कर लेना कि क्या तुम्हें ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, इसके बाद देवऋषि नारद मुनि पांचों पांडव भाइयों को सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाने लगते हैं। आपको बता दें कि नारद मुनि जी सुंद और उपसुंद की कहानी पांडवों को सुनाते हैं। उनका वर्णन महाभारत आदि पर्व में विरुदागमन राज बल्लभ पर्व में वर्णित है, जिसके मुताबिक प्राचीन समय में सुंद और उपसुंद नाम के 2 प्रकर्मी भाई थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक ही रहती थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिन दोनों के मन में तीनों लोकों को जीतने की इच्छा हुई। इसके बाद वो दोनों भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, जिसके बाद दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि ये अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों भाइयों ने चालाकी से भगवान ब्रह्मा से कहा कि हम दोनों को एक ऐसा वर दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरें, तीनों लोकों में किसी में भी इतना बल ना हो कि वो हमें मार सके। तब भगवान ब्रह्मा अपने कहे मुताबिक दोनों को ये वरदान देते हैं। वरदान मिलने के बाद दोनों भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। उन दोनों दैत्य भाइयों ने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिसकी वजह से परेशान होकर सभी देवी
देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उनका वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। तब भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्य सुंदरी को बनाया। उस सुंदरी के शरीर के अंग सोने की भांति धमक रहे थे। उसके लंबे बाल, नयन, नक्श किसी को भी मोहित कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा ने उस सुंदरी को तिलोत्तमा नाम दिया और उसे कहा, देवी तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद भाइयों के वध के लिए की गई है। तुम्हें उनके पास जाकर अपने रूप से उन्हें मोहित करना है। तुम्हें देखने के बाद उन्हें कोई और दिखाई ना दे, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना है। अब तिलोत्तमा भगवान ब्रह्मा से विदा लेकर अपने कार्य को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। इधर सुंद और उपसुंद दोनों भाई एक पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उस पर्वत पर पहुंचकर तिलोत्तमा कनेर के फूल तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही तिलोत्तमा दोनों भाइयों के सामने पहुंची, वो उस पर मोहित हो गए और दोनों उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए मचल उठे। जहां सुंद तिलोत्तमा को पत्नी बनाना चाहता था, वहीं उपसुंद भी उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उतावला हो रहा था। तिलोत्तमा को पाने के लिए अब दोनों भाई आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे इनकी बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे पर अस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया और अंत में दोनों ने एक दूसरे से स्त्री की वजह से लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए। तो दोस्तों, इस प्रकार एक स्त्री ने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर मार डाला। दोस्तों, अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी है। ऐसे में ये संभव है कि एक स्त्री या भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम बांध लें। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसे 12 बरस का वनवास दंड स्वरूप दे, जिससे आप भाइयों में एक स्त्री की वजह से कभी लड़ाई नहीं होगी। इतना कहने के बाद नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद 5 पांडव उनकी सलाह को मानते हुए द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं। द्रौपदी के साथ कैसे रहना है, ये नियम धर्मराज युधिष्ठिर बनाते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी। ऐसे में जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था, ताकि उसके भाई पादुका देखकर कक्ष में प्रवेश ना करें। परंतु एक बार की बात है, जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वो पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं है और वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी काफी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन उनके कक्ष में है। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा था। द्रौपदी इस बात से बहुत ही ज्यादा लज्जित महसूस कर रही थी और उतनी ही क्रोधित भी थी। तो उसने क्रोध में आकर कुत्तों को ये श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सहवास करते देखा है, उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवास करते देखेगी। तभी से माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लोक लज्जा की चिंता नहीं किया करते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी, ये कथा सुनकर आपको पता लग गया होगा कि कुत्ते आखिर खुले में सहवास क्यों करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।